है। जैसे मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। कुछ भाई समस्या होती है तो मैं जानता हूँ आप बड़े तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे जी रोड छाप नहीं। जी जैसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि ब्राह्मण मूल निवासी है, वो ब्राह्मण विदेशी है, ठीक हम्म है ना। मैं अम्बेडकर जी को पढ़ रहा था, उन्होंने इसे बिल्कुल नकार दिया हम्म कि ना कोई विदेशी है ना कोई मूल निवासी है, सब यहाँ के मूल निवासी हैं। ये अपने अपने स्वार्थ के लिए सब ये बनाया गया है। आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? अम्बेडकर जी की। अंबेडकर जी की किताब जो है किसकी लिखी हुई है? अब ये तो मैं नहीं जानता, हम्म पर मैं जहाँ क्या नाम तक है वो आपका? पढ़ा। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है। मैं तो नेशनल प्रकाश तिवारी दस्तक जी, में आप मेरी थोड़ी सी बात सम, सुनिए। नेशनल दस्तक जानते हैं। उन्होंने हम्म साफ साफ लिखा बोले हैं कि हम्म अम्बेडकर, और एक आप उसमें भी देखे होंगे अम्बेडकर नामा, हम्म ठीक है ना। हम्म वो भी बताते हैं कि ये सब गलत है। अम्बेडकर जी साफ साफ लिख रहे हैं कि ना, यहाँ ये जो मूल विदेशी जिन्हें बता रहे हैं हम्म ब्राह्मणों को, ये बिल्कुल गलत है। हम्म नहीं है विदेशी, ये गलत चीज है। मैं नहीं हम्म मानता इसको। हाँ। नहीं, ये बताइए मुझे आप जो है, हम्म हम लोग जो है, अभी मैंने आपसे पूछा कि किसी किताब पढ़ी है, ठीक है ना? हम्म क्योंकि कुछ लोगों को ये साबित करना है कि ब्राह्मण जो है विदेशी हैं, हम्म और कुछ लोगों को ये साबित करना है कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, हम्म है ना? हम्म तो पहली बात तो यह है कि जब हम एक राष्ट्रवाद को डेवलप करने की प्रक्रिया में हों, हम्म, तो इस बात के कुछ ज़्यादा मायने नहीं रह जाते कि कौन बिल्कुल विदेशी हाँ। है और कौन देशी है। कौन मूल निवासी भी है। आज ठीक। जो इस भारत भूमि पे जिसने जन्म लिया है जी जी। और जो इस देश का नागरिक है, हम्म। तो वो नागरिक है और वो भारतीय है। संविधान के हिसाब ठीक से है, जी। संविधान के हिसाब से भारतीय है। और अगर जहाँ तक जो है, जब तक वो हम्म व्यक्ति अपने आप को भारतीय समझता है, तब हम्म तक जो है इस देश में जो समस्याएं हैं वो कम होती हम्म रहेंगी और वो आगे नहीं बढ़ेंगी। हम्म ठीक है। लेकिन हम्म जहाँ तक आपकी जो बात है कि ब्राह्मण जो है विदेशी हैं या नहीं है, इस पर मेरी कोई अपनी रिसर्च तो नहीं है। नहीं है। लेकिन बहुत से जो है ब्राह्मण समाज के ही राइटर्स हैं, हम्म चिंतक हैं, जिन्होंने बिल्कुल ये जो है बिल्कुल। लिखा है। जी जी जी। आप बाल गंगाधर तिलक को पढ़ बाल लीजिए, गंगाधर, बिल्कुल बिल्कुल। और नेहरू जी को पढ़ लीजिए, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लिखे ना? हैं। और भी ऐसे ही जो संपन्न है लिखे हैं। राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि हम्म किस तरीके से आए हैं। और देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म जब सीमाएं नहीं बनी थी, हम्म तो कोई भी आदमी जो है एक दूसरे के इलाके में जो है घुसपैठ तो करता ही था। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो इतना आसान नहीं है घुसपैठ करना, जी जी। लेकिन आज भी घुसपैठ हो जाती है। बिल्कुल होती है आज हाँ। भी हम देख रहे हैं कि भारत की सीमाओं में जो है बांग्लादेशी रह रहे हैं, पाकिस्तानी भी रह रहे हैं, हम्म है ना? तो हम्म कहने का मतलब ये है कि बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग बाहर से आकर और यहाँ रहने लगे हों। हम्म लेकिन उन्होंने बाहर से आकर यहाँ पर क्या किया हम्म और अब क्या कर रहे हैं, ये हम्म दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। अगर पीछे किसी ने कोई पाप किया हो, हम्म तो वो उस पाप को करना छोड़ दे हम्म और वर्तमान में पुण्य करने लगे, अच्छे हम्म काम करने लगे, तो पीछे हम्म किया गया पाप जो है ढक जाता है। ढक जाता है। लेकिन पीछे किया गया जो पाप है, उसमें वो सुधार ना करे और आगे भी हम्म पुण्य का काम ना करे, अच्छे हम्म काम ना करे, तो वो पाप जी जो है निरंतर उसका पीछा करता रहता है। जी जी ठीक है ना? तो जी बस जी। इतनी सी बात है कि हमें जो है इस देश में नागरिकों में एक भावना पैदा करनी है, वो है भारतीयता की। हम्म ये भारतीय होने में ही राष्ट्रवाद है। हम्म जब इस देश में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा, सभी लोग हम्म आपस में मिलजुल कर रहेंगे, किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई हम्म असमानता नहीं होगी। हर हम्म एक आदमी जो है दूसरे की जरूरत को देखने पर ही उसकी जरूरत में खड़ा हुआ दिखाई देगा। जी जी तो इस देश में उस सुख शांति के वास को जो है कोई रोक नहीं सकता। जी जी समृद्धि समृद्धि होगी, जी जी है ना? जी जी। तो हमें ये प्रयास करना है, हमें इन बातों पे ज्यादा डिस्कशन ना करके, नहीं ये एक नहीं नॉलेज का विषय हो सकते हैं। नहीं नहीं तो ये बताइए, जैसे एक ये मुद्दा उठाए हैं कि सवर्ण महिलाएं जो हैं तो मूल निवासी हैं, और उनकी जो संतानें हो गई वो विदेशी हो गई, ठीक है पुरुष में डीएनए जाता है, वो मैं देखिए, मैं मानता कहता रहा हूँ हूँ। ना, ये देखो, एक तो विज्ञान का विषय हो सकता है, हम्म ठीक है ना, एक रिसर्च का विषय हो सकता है, एक हम्म इतिहास का विषय हो सकता है। हम्म
लेकिन राष्ट्रवाद के लिए ये कोई विषय अच्छा नहीं है, हम्म। ये नुकसान अच्छा वाला विषय है राष्ट्रवाद के अच्छा लिए। अच्छा, बामन मिश्राम की इस व्यवस्था से आप उनके सक्षम माने उसमें नहीं है? देखिए, मैं कहता उनकी रहा हूँ ना, बात जब नहीं है। एक आदमी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जब तथ्यों की बात करता है, हम्म वहां तक तो ठीक है। लेकिन हम्म उसके आधार पर जो है कुछ एक अलग से प्लानिंग करे उस पर जो है, हम्म कि हमें तो वो जो पुनः स्थिति में लेकर आना है लोगों को, हम्म अब तो यहाँ से हमें इनको भगाना है, हम्म आपस में हमें मिलजुल कर नहीं रहना है, हम्म। तो वो जो है फिर बात गलत हो जाती है। वो बात गलत हो जाती है। यही बुद्ध सब क्वालिटी जो है बुद्ध को आप मानने लोग, वाले लोग जो हैं, नहीं नहीं नहीं, यही सब क्वालिटी आप लोगों को पढ़े लिखे, जैसे आप हो गए, रतन लाल सर हो गए, ठीक है ना, यही सब क्वालिटी आप लोगों को अलग बना देती है। जी। समझ रहे ना, अम्बेडकर के रास्ते में बना देती है। हम्म जैसे आपने बोला ना, आप तो चाहते तो जैसे उन्हीं के पक्ष में बोलते, तो हम्म बोले कि यदि देश की बात हो तो वो गलत है। हम्म समझ रहे हैं। अब दूसरा एक और है प्रश्न, हम्म। मैं नहीं, पढ़ रहा देखिए, था। वामन मेश्राम जी की जो पीड़ा है, हम्म। वो मेरी भी पीड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीड़ा क्या है बिल्कुल। कि भाई कुछ तो शासन का अधिकार हमें भी दो, दो। हाँ मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलना चाहिए। और वो भी हम क्यों मांग रहे हैं? हाँ, क्योंकि लगातार अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। अभी तक जो है, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, हम्म अभी तक तो वही नहीं निपटा हम्म है ना। जो समान हम्म भागीदारी वाली जो बात है, रेशनल हम्म जो है, वो तो बहुत दूर की बात है अभी। हम्म तो उसमें भी व्यवधान डाला जा रहा है, और सच्ची बातों से, सत्य से इनकार किया जा रहा है लगातार, और नहीं झूठ, आडंबर और नहीं, पखंड को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ आप इसलिए कि वो राजनीतिक सत्ता पे बिल्कुल बने कह रहें। रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, है पर ना। बामन मिश्राम जी भी कुछ ऐसे राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में अभी देखिए छतरी को भी ऐड कर दिए। बात हम्म तो समझ रहे हैं ना, तो हम्म अभी नहीं, राजपूत भी हम्म। मोल निवासी, आप अभी समझ लीजिए, उनकी राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, जहां तक मुझे अनुभव लग नहीं, रहा है। राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, वो तो बात ठीक है। हम्म लेकिन उस राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में, जैसे कि अभी बीजेपी राजनीति करती है, बिल्कुल कर रहे हैं। आरएसएस राजनीति करती है, तो बिल्कुल जब ये बिल्कुल। लोग राजनीति करते हैं तो रक्तपात होता है। हम्म। तो वो रक्तपात कोई भी करेगा तो इस देश का दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सीधी सी बात है ना ये। सीधी सी बात है, जो चीज संभव नहीं है उस चीज में विषय में समय देना तो व्यर्थ व्यर्थ ही है। और जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हों, जिस पीड़ा को हम सहन कर रहे हों, हम्म, उस पीड़ा को हम जो है खत्म करने की बात ना करें, तो ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक चीज और है। हम्म वैदिक संस्कृत से पहले हड़प्पा सभ्यता थी। हम्म तो हड़प्पा सभ्यता में जो, जैसे हम पढ़े हैं, हम्म उसमें शिव ये उल्लेख मिलता है कि वहाँ उस समय भी हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृत नहीं थी। हम्म सनातन या वैदिक संस्कृत नहीं थी, उससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। हम्म ठीक ठीक है ना। तो हम्म वहाँ हाथी के यूज करते थे लोग, घोड़ा तो नहीं था पर हाथी के यूज, अच्छी ईंट, हर चीज, अच्छी नालियां थी। तो हम्म उस सभ्यता में भी हमें शिव का वो मिला है। हम्म। जैसे ये कहते हैं कि भगवान ईश्वर जो है, तो अभी लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिए, हाँ, हर बात के जो है ना, मायने समझना बहुत जरूरी है। हम्म, वो जो शिव मिला वहां पे, जो है शिव का कुछ भी अस्तित्व मिला, हाँ हाँ और अभी जो आप जो है शिव को जो प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, हाँ हाँ, दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? वही मैं पूछ रहा हूँ, उस क्या शिव के अंतर है? पीछे जो है, जो वहाँ के जो लोग हैं, हड़प्पा संस्कृति के लोग जो हैं, हम्म उनकी एक मान्यता रही होगी। हम्म उनकी कथा कहानियां नहीं है उसमें। हम्म। उसमें उन्होंने शिव और पार्वती, गणेश और कार्तिक, इनकी कोई कथा कहानी नहीं बनाई। नहीं, ये कुछ नहीं था, लेकिन शिव थे लेकिन शिव ये। को एक देवता मानकर, है ना, हम्म क्योंकि हर एक समय में जो है कुछ समस्याएं हम्म होती हैं, हम्म और उन समस्याओं के तो लोग समाधान कर लेते हैं। हम्म और जब समाधान नहीं कर पाते हैं, तो वो अंधकार में रहने के कारण कुछ भी मान्यता को, किसी ने कुछ मान्यता पकड़ा ली या किसी ने कुछ सोच लिया, तो उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। हम्म तो वो शिव जो है बिल्कुल अलग है। हम्म वो शिव ये शिव नहीं है। हम्म आज का जो शिव का जो रूप है, उसमें हम्म लोग क्या उससे वो ले रहे हैं, क्या नाम है, किस आदर्श को ले रहे हैं, क्या जी प्रेरणा ले जी रहे हैं? जी 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 आज जब सावन का महीना आता है, तो वो जो हम्म, क्या लेके आते हैं, वो जो है कावड़। जी जी जी। तो आप देखते होगे कि उसमें कौन लोग होते हैं?
बिल्कुल जितने भी नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी जितने भी होते हैं सब उसमें हिस्सा होते हैं। हिस्सा होता तो है। ये प्रेरणा ले रहे हैं आज के शिव से जो। जी जी जी। वो उस शिव से प्रार्थना करते हैं कि भाई जो हमारे पास जो समस्याएं आ रही हैं, जो विपत्तियां आ रही हैं, इन विपत्तियों से हमें बचाए, वो रक्षा की गुहार लगा रहे हैं किसी देवता से। नहीं, मेरा ये पूछने का मेरा ये उद्देश्य था, जी। वो तो ठीक है, मैं आप बात को समझ रहा हूँ। हम्म जैसे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जब वैदिक संस्कृत थी आई, हम्म ठीक है हम्म ना, वैदिक संस्कृत या सनातन धर्म, हम्म उसके पहले तो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी, तो हम्म ये सब नहीं थे, हम्म लेकिन उस समय शिव थे। हम्म तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिव, जितने ईश्वर हैं। देखिए शिव नहीं थे। हम्म, शिव को जो है एक देवता मानकर कि वो उनकी रक्षा करेगा। हम्म, जैसे कि सूरज है। हम्म, अब सूरज हमें दिखाई देता है एक गोले के रूप में आकाश में। हम्म, उसका आकार कितना बड़ा है वो तो हम लोग नहीं जान पा रहे ना। हम्म, जब उसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई हम्म, तब पता लगा कि वो तो पृथ्वी से कितने हजार गुना बड़ा जी जी है ना। जी जी बिल्कुल। तो उस सूर्य को जब उसकी हमें जरूरत पड़ती है हम्म, और जब वो नहीं निकलता, पहले सुनते थे ना, पहले जो हमारे समय में भी, क्योंकि हम लोग पुराने लोग हैं, जी जी तो हमने 10-10 दिन तक जो है सूरज के दर्शन नहीं देखे हैं। जी जी। जो वो वर्षा काल जो होता है। बरसा कल जी, बरसा तो जी। उस समय जो है उस सूरज की कितनी आवश्यकता पड़ती होगी, सोचिए जरा, और पुराने काल में जो है। हम्म, तो वहां पर जो उसको देवता बनाकर पूजना कि हे देवता प्रकट हो जाओ, हम संकट में हैं, हम मर रहे हैं, हम गल रहे हैं, हम ठंड लग रही है। तो ये सब बातें जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक सोच है ये। हम्म, ये अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई सोच है। जैसे ज्ञान बढ़ा तो उस सूरज को हमने जो है फिर उस तरह देखना चाहिए। हम्म, हमने माना, हमारे पूर्वजों ने अज्ञानतावश उस सूरज को जो है देवता बनाकर पूजा। लेकिन जब हमने ये ज्ञान के द्वारा जान लिया कि सूरज जो है इस स्थिति में है और उसका जो है अपना कोई योगदान नहीं है हमारे लिए, कि हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं उसमें उसमें तो पीछे बीच में बादल आ जाते हैं। हम्म, तो बादल दोषी हैं उसको, उसके प्रकाश को यहाँ ना आने देने के लिए। हम्म, जब हम इस प्रक्रिया को जान जाते हैं तो हमें अब सूरज की पूजा अर्चना करने की क्या आवश्यकता रह जाती है, और पूजा अर्चना हमारे करने ना करने से क्या सूरज पर फर्क पड़ रहा है। जी 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 ये वैज्ञानिक सोच है। हम्म, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो हम बात कर रहे हैं और जो वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति में कथा कहानियों की भरमार है। और मारा है। वेदों को आप पढ़ते हैं तो बाबा साहब खुद लिखते हैं, मैंने तो पढ़े नहीं है वेद जो है, हम्म, कि उसमें मंत्र लिखे हुए हैं बहुत सारे। हम्म, और मंत्र क्या कह रहे हैं कि हे इंद्र हमारी जो है हमारे दुश्मनों से रक्षा करो। हम्म, इस तरह के मंत्र हैं उसमें। यानी कि वहां पर जो है जो मूल निवासी हैं इस देश के, इस भूमि के जो है, और जो बाहर से आए हुए लोगों के अंदर जो है एक क्लेश चल रहा है, हम्म, युद्ध चल रहा है ना। हम्म, तो वे लोग जो है इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं जो उसमें लिखी हुई हैं वेदों में। हम्म, और कोई ऐसा ज्ञान हो, तार्किक ज्ञान हो, जिससे कुछ मानव सभ्यता का कुछ भला हो, वो उसमें नहीं है। अगर वहां पे कुछ होता तो बाबा साहब इनकार नहीं करते, न कर। बुद्ध इनकार नहीं कर देते, हम्म, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है, जी जी बिल्कुल। वैज्ञानिक सोच पैदा करनी है। हम अपनी सोच का इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल। सिर्फ इस बात को जो है सपोर्ट करें हड़प्पा सभ्यता से, कि देखिए जी आज हम जिस शिव को पूजते हैं वो तो वो भी करते थे। हम्म, तो इससे क्या बल मिलता है बताओ मुझे। नहीं इससे तो बल, कुछ बल मिलता ही नहीं है। बल हमने बता दिया बिल्कुल। भाई वो वे क्यों पूजा करते थे और आज क्यों पूजा कर रहे हैं। बल कुछ नहीं मिलता। मैं ये चीज जैसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जब आर्य यहाँ आए थे, हम्म सनातन संस्कृत आई, आर्य आए, तब से ये भगवान आ गए, नहीं पहले भगवान नहीं थे, ये हम्म सब बनाए। तो जब पे हम हड़प्पा सब संस्कृत में जाते हैं, तो हम नहीं, हम कहते हैं अरे नहीं, ईश्वर तो बहुत पहले से ये लोग पूजते थे, हम्म हमारी बहुत से पुरानी हाँ, पीढ़ियां वो एक पूजती थी। मान्यता को जो है ना प्रबलता देने वाली बात है। प्रबलता देने वाली बात है, जैसे हाँ, कि एक ये मन में आता है कि अरे यार ईश्वर तो अभी आए हैं, और लोगों को ठीक है बेवकूफ ना। बनाने के लिए है ये, हाँ कि भाई आप भी हाँ देखो मानो इस बात को जो है। आप क्यों हाँ, इनकार कर रहे हो, आप क्यों नास्तिक बने हुए हो, देखो हड़प्पा वाले भी मानते थे, हड़प्पा वाले में है मानते ना। थे। ये ये इसलिए बात है, लोग जो है इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट करते हैं, अच्छा हाँ। ठीक है तिवारी जी, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। और ठीक है आज आपने सर। बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए बहुत जी। बहुत साधुवाद आपका। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम।